नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और आप देख रहे हैं खबर असरदार। खबर असरदार में सबसे पहले बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध की। अब अमेरिका ने खाड़ी में अपने मरीन कमांडो तैनात कर दिए हैं। मरीन कमांडो को लेकर अमेरिका का महाबली यूएसएस त्रिपोली वॉर जोन में पहुंच गया है, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान में अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, वॉर जोन में अमेरिका के मरीन कमांडो, खाड़ी देश में अमेरिका की सबसे बड़ी तैनाती, मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को बड़े स्तर पर बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने वॉर जोन में 3,500 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि आधुनिक युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली अपने निर्धारित वॉर जोन में पहुंच गया है, जिसमें लगभग 2,500 मरीन कमांडो सवार हैं। सेंटकॉम ने एक्स पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, यूएसएस त्रिपोली वॉर जोन में पहुंच गया है। सेंटकॉम की ओर से पोस्ट की गई तस्वीरों में सैनिक कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए, हेलमेट और गॉगल्स लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मरीन मिडिल ईस्ट में पहले से तैनात 50,000 सैनिकों की टुकड़ी में शामिल हो गए हैं। यूएसएस त्रिपोली की तैनाती इस जंग की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है, क्योंकि ये सिर्फ युद्धपोत नहीं बल्कि एक चलता फिरता आर्मी बेस है। युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली F-35 स्टील्थ फाइटर जेट और ओस्प्रे जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने में सक्षम है। इसको पहले जापान में तैनात किया गया था, लेकिन करीब 2 हफ्ते पहले इसे मिडिल ईस्ट में भेजा गया। इसके अलावा यूएसएस बॉक्सर और सैन डिएगो जैसे अन्य नौसैनिक यूनिट्स को भी वॉर जोन के लिए रवाना कर दिया गया है। ये तैनाती ऐसे वक्त में की गई है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक सवाल है, जब जेराल्ड और लिंकन जैसी ताकत पहले से खाड़ी में मौजूद है, तो फिर त्रिपोली की जरूरत क्यों पड़ी? इसको समझने के लिए तीनों की ताकत जाननी होगी। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एक आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इसी तरह निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन यूएसएस त्रिपोली इनसे अलग एक एमपीवीएस असॉल्ट शिप है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड समुद्र से दुश्मन पर बड़े हवाई हमले कर सकता है और लिंकन भी फाइटर जेट ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, जबकि यूएसएस त्रिपोली मरीन सैनिक ऑपरेशन में मददगार है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयर पावर प्रोजेक्शन और लिंकन युद्ध जैसे अभियानों में एयर सपोर्ट देता है, जबकि इनसे अलग त्रिपोली समुद्र से सैनिकों को किसी भी तट पर उतारकर ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, और ये इसकी सबसे जरूरी खासियत है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड खुले समुद्र में कहीं से भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन दुश्मन को समंदर से एयर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन त्रिपोली किसी भी तट से नजदीकी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दुश्मन की हवाई घेरेबंदी कर सकता है, और इसी तरह यूएसएस अब्राहम लिंकन लंबी दूरी की एयर स्ट्राइक को आसानी से अंजाम दे सकता है। लेकिन त्रिपोली के पास ताकत है कि वो अमेरिका के लिए जमीन पर सीधी कार्रवाई में बड़ा हथियार बन सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अब तक 11,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। इसके अलावा इसके साथ ही लड़ाई बड़े स्तर पर चल रही है। इस बीच तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, और इस हमले में अमेरिका के कम से कम 10 सैनिक घायल हो गए। और वहीं पाकिस्तान में पड़ रहे आतंकियों पर भारत के